यदि आप बाइबल अध्ययन आसान बना दिया गया नामक कोई पुस्तक देखते हैं तो उसे न खरीदे। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कोई आसान तरीका नहीं है। इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह प्रेरणा का विषय है। यदि हम परमेश्वर के वचन का मूल्य को समझते हैं तो हम वास्तव में इसका अध्ययन करना चाहेंगे। हालांकि बाइबल अध्ययन की कोई सर्वोत्तम विधि नहीं है। एक विश्वासी के लिए जो सर्वोत्तम है वह दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। यहाँ हम एक सिद्ध विधि देखेंगे जिसमें कुछ चरण शामिल हैं जो आपके लिए सहायक होगा। एक, प्रार्थना करें कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने योग्य बनाए। 2, अध्ययन के लिए बाइबल की पुस्तक का प्रार्थनापूर्वक चयन करें। 3, एक छोटे से भाग से शुरू करें। आप एक बार में पूरी पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आयतों का अध्ययन कर सकते हैं। 4, एक नोटबुक में उस अंश के बारे में प्रश्न लिखें जो आप स्पष्ट रीति से समझ नहीं पा रहे हैं। आपका अध्ययन एक मुख्य प्रश्न इसका क्या अर्थ है के द्वारा संचालित होना चाहिए। 5, उस भाग को बार बार पढ़ें। यदि संभव हो तो इसे याद करने का प्रयास करें। ऐसा तब तक करें जब तक आपका मन पवित्र शास्त्र के शब्दों से पूरी तरह से संतृप्त न हो जाए। 6, बाइबल के जितने भी प्रतिष्ठित बाइबल वर्जन हो सकें उतने पढ़ें, यहाँ तक कि पैराफ्रेज को भी पढ़ें। किसी आयत का अर्थ समझाने में यह सहायक हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास अलग अलग वर्जन की बाइबल न हो, लेकिन आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं जहां आपको वे मिल जाएंगे। 7, बाइबल की किताबों पर जितनी भी अच्छी टिप्पणियां या कमेंट्री मिल सकती हैं उन्हें समझदारी से पढ़ें। हालांकि आपको इन टिप्पणियों को बाइबल की जगह लेने से बचना चाहिए। आप देखेंगे कि समर्पित विश्वासी इस बात पर जोर देते हैं कि आपको सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। उन्हें लगता है कि वे किसी बाहरी मदद से स्वतंत्र हैं और जाहिर तौर पर यह उनके सिद्धांत की शुद्धता की गारंटी है। ऐसे लोग इस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया को शिक्षक दिए हैं और क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से उपहार हैं और उन्हें तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए। 8, दूसरे विश्वासियों के साथ उभर रहे सवाल पर चर्चा करें और जवाब पाने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके वर्षों के बाइबल अध्ययन के परिणामस्वरूप संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर आप अत्यंत आनंदित और आश्चर्यचकित होंगे। 9, तब तक खोज करते रहें जब तक कि आप दूसरों को उस भाग का सरल संक्षिप्त विवरण न दे सकें। जब तक आप सरल और स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकते तब तक उस भाग पर महारत हासिल नहीं की है। 10, आपने जो सीखा है उसे दूसरों को बताएं। अंत में जो आप पढ़ते हैं उसका पालन करने के इरादे से अध्ययन करें। वचन की स्पष्ट शिक्षा से बचे नहीं। याद रखें कि आज्ञाकारिता आध्यात्मिक ज्ञान का अंग है। सिद्धांत को कर्तव्य से कभी अलग न करें। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। अगर ऐसा है तो कृपया लाइक बटन दबाकर और इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं और अपनी टिप्पणी लिखना न भूलें। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में अधिक जानने के लिए hellotrue@gmail.com पर लिखें।